हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं कोकन स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जाएंगे वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पढ़ाऊंगा मैं आपको। और अभी हमारी आज से लगातार क्लास चलती रहेगी सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की। जिस विद्यार्थियों को भी विज्ञान की क्लास अगर लेनी है तो वो नियमित रूप से जुड़े रहें। रोज आपकी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, वो है जनरल साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। लगभग ये जनरल साइंस है, लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंदर पूछने को देखी जाती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य शब्द क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य की, फिर बात करेंगे विज्ञान की। सामान्य शब्द का मतलब समझना, जैसे कि मेरे अंदर दो आंखें हैं, मेरे अंदर दो आंखें हैं, आपके अंदर भी दो आंखें हैं, ये सामान्य सी बात है। कुत्ते में पूंछ होती है, कुत्ता यहां है उसमें भी एक पूंछ है, कुत्ता आपके पास है वहां भी एक पूंछ है। सामान्य बात है, कुत्ते में एक पूंछ होती है, दो आंखें होती है, नाक होता है, टांगे होती हैं, वो सब चीजें हमें पता है। सामान्य का मतलब ये है कि जो सब में उपस्थित होती है। समझ पा रहे हो? सब में उपस्थित होती है। अब सबको उपस्थित है तो सबको पता भी होना चाहिए। तो वही बात है, सामान्य का मतलब यह है कि जो सबको पता होना चाहिए। विज्ञान का मतलब कि जानकारी, जानना, मतलब कि विज्ञान का मतलब यह है कि नेचर के अंदर जितनी भी जो भी हलचल हो रही है, मतलब कि विज्ञान का मतलब एक शाब्दिक अर्थ है, वो होता है जानना। विज्ञान का मतलब होता है जानना, है ना? ठीक है। तो किसी भी नेचर के बारे में जानना, मतलब नेचर में क्या हलचल हो रही है, कैसे क्या हरकतें हो रही हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। कुल मिला के बात यही है कि सामान्य विज्ञान, ये सामान्य जानकारी सभी को होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सामान्य। सामान्य की आपको समझ में आया है कि सामान्य शब्द क्या है? एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट शब्द। विशिष्ट मतलब की है कि स्पेशल, कि इसमें अगर मैंने कहा कि आपके अंदर एक पूंछ है तो वो देखो, वो चीज विशिष्ट आ गई कि नहीं आ गई? तो वो एक स्पेशल चीज है। तो एक मैंने कहा कि मेरे अंदर दो आंखें, आपके अंदर भी दो आंखें हैं, बिल्कुल सही बात है, वो सामान्य बात हो गई। तो बस यही कि सामान्य जानकारी सबको होनी चाहिए, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज जान रहे हैं। तो विज्ञान की बात करें तो इस विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है साइंसिया से। ये शब्द जो आया है उत्पन्न कहां से हुआ है? साइंसिया से। साइंसिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। साइंसिया से, कहां से? साइंसिया से। और ये साइंसिया शब्द कहां है? ये है लैटिन भाषा का, वही लैटिन भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का है? ये लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। ये लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो होता है जानना। क्या करना? जानना। किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना या जानना। ठीक है जी। तो वो किसका मतलब होता है? इस साइंसिया का। और साइंसिया शब्द कहां से आया है? ये आया है लैटिन भाषा से, और इसका मतलब जानना है। तो विज्ञान का अर्थ भी क्या होगा भैया? जानना ही होगा। तो अब देखो जी, किसके बारे में जानना? अगर आपको कोई डेफिनेशन अगर पूछ ले, परिभाषा के अगर बारे में बात करें तो किस चीज के बारे में जानना? तो भाई विज्ञान मतलब जिसमें हम, जहां पे हम रह रहे हैं, मतलब रह रहे हैं वो कहां रह रहे हैं? प्रकृति में। नेचर के बारे में जानना ही एक प्रकार का क्या है? अब एक शाब्दिक डेफिनेशन की अगर बात करें, परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होगी परिभाषा इसकी मैं परिभाषा की अगर बात करता हूं तो वो होगी कि प्रकृति में जो उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं उनको हम लोग सीक्वेंस वाइज, क्रमबद्ध एक दूसरे को जानना, मतलब एक सीक्वेंस से जानना। पहले मैंने जाना किसके बारे में? अजैविक घटकों के बारे में, फिर मैंने जैविक घटकों के बारे में जाना। तो इस तरीके से सीक्वेंस, क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से, क्रमानुसार, मतलब ये कह सकता हूं, प्रकृति का क्रमानुसार अध्ययन या स्टडी, ठीक है, अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। मतलब कि सामान्य विज्ञान, इसके बारे में मैंने कहा है। ठीक है जी। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे क्या? सामान्य विज्ञान में हम पढ़ने जाएंगे
तीन भाग में इसको बांट लेंगे, एक है हमारी जीव विज्ञान, एक है हमारी रसायन विज्ञान, एक है हमारी भौतिक विज्ञान। इस तरीके से इसको तीन पार्ट्स में बांटेंगे इस सामान्य विज्ञान को, और तीनों तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखना जी, पहले मैं बात करता हूं जीव विज्ञान की, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी में बात करता हूं किसकी, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नाम से जानी जा रही है। बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम लोग इसमें, डिटेल से तो कुछ जाना नहीं है हमें। जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसके अंदर पूछी जाती है वो चीज हम इसके बारे में जानेंगे। ये है फिजिक्स, ठीक है जी। अब देखो, ये तीनों के तीनों हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, जो बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान का मतलब समझ रहा, जीव नाम से क्लियर हो रहा है। जीव, जीव कौन है, जो श्वास ले रहा है, कुल मिला की बात यह है, जिसमें उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, तो वो सब जीव के अंदर आएगा। जरा देख, जीव मतलब कि जीवों का, और अब इसमें समझना, एक इंग्लिश शब्द में बात करूं मैं, पहले बायो का और एक है लॉजी। इसका मतलब समझना जरा, एक है बायो शब्द आया है, इसमें आया है एक लॉजी। तो बायो का मतलब होता है क्या, बायो का मतलब लाइफ या बायोज, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। अब समझना, लाइफ टू स्टडी, लाइफ की स्टडी करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अब समझना, इस समझ आया, समझ आया ना, बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। लाइफ की स्टडी करना वो किसके अंदर आता है, जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है जी। हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे, जीव विज्ञान में। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, पिताजी कौन है बायोलॉजी के, फादर है इसके वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु को जानते हैं, किसका पिता, जीव विज्ञान का पिता। इसके भी टू पार्ट है, आगे अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है, देखो रसायन के अंदर जितने केमिकल्स वगैरह जो हैं, जितने मेडिसिन वगैरह हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं पीते हैं, कौन सी दवाइयाँ किस में क्या बन रही हैं, वो सब चीजें किस में स्टडी की जाती है। जैसे ईंधन जलता है, मोमबत्तियां वगैरह जो होती है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी, कितनी कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, वो सब चीजें किसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग किसमें, रसायन विज्ञान में। और ऐसा ही एक पार्ट है भौतिक विज्ञान वाला। भौतिक विज्ञान में जैसे कि हम लोग जो भी आपकी फिजिकल जो भी मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक कोई भी चीजें, इलेक्ट्रिक लाइट आ रही है या फिर पंखा चल रहा है, कोई भी मैकेनिकल कोई ऐसी चीजें हैं, जो भी सब चीजें कैसे चल रही है, कैसे वर्क कर रही है, इन सबको हम लोग किसमें जानते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर। अभी हम जानेंगे किसके बारे में, अभी मैं बेसिक जानता हूँ। तो मोस्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, वेटेज जिसका ज्यादा होता है वो होता है बायोलॉजी का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर टू पार्ट होते हैं इसके, जीव विज्ञान के टू पार्ट कौन कौन से, एक हम पढ़ते हैं जूलॉजी और एक इसमें पढ़ते हैं बॉटनी। इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान बोल देते हैं। और ये है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है जी। ये हमें इसमें पढ़ना है, ये हमें इसमें पढ़ना है। जरा देखो, जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जू का मतलब समझना, और लॉजी मतलब स्टडी, जू का मतलब प्राणी, प्राणियों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो कौन सा होगा भाई, तो जूलॉजी कहलाएगा। और जो जिसमें बोटनी का मतलब वनस्पति का मतलब से समझ रहे हो, पेड़ पौधे, वनस्पति किसमें होती है, जो पेड़ पौधे होती हैं, जिसमें भी प्लांट्स का स्टडी की जाएगी, मतलब कि पेड़ पौधों की, प्लांट्स की, पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन होगा वो किसमें होगा जी, वो होगा बॉटनी के अंदर। और जिसमें प्राणियों का अध्ययन होगा वो जूलॉजी में। इसकी तरह इसके भी पूछ लिया जाता है, इसके पिताजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, वो है वही, यही है अरस्तु। कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। इसका कौन के पिता कौन है, के पिताजी कौन है, जो फ्रस्टस,
थियोफ्रास्टस हैं। चलो देखो क्या है, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी क्यों कहा गया, सॉरी जूलॉजी क्यों कहा गया, क्योंकि इसने 500 प्लस जातियां डिस्कवर की थी। किसकी? जितनी भी स्पीसीज हमारे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर जितनी भी जातियां होती हैं उनमें 500 प्लस जातियां इसने डिस्कवर की। 500 से ज्यादा ही की, 500 तो इसने भी की थी, लेकिन इसने लगभग 600 से 700 जातियों को डिस्कवर किया, मतलब खोज डाला, मतलब पता लगाया कि हमारी धरती के ऊपर इतनी जातियां उपस्थित होती हैं। और इन्होंने 500 प्लस का पता लगाया, तो ज्यादा इसने बताया, इसलिए इसको जूलॉजी का भी पिताजी बना दिया गया। ठीक है, तो ये थियोफ्रास्टस था, इन्होंने प्लांट्स की, पादपों की प्रजाति खोजी, कितनी 500 से प्लस जातियां इनको डिस्कवर की थी। हम लोग डाइवर्सिटी में आगे पढ़ेंगे धीरे, अगर हमारे पहले बात हमारे ये चैप्टर है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। जरा देखो, इसकी एक बुक और लिखी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, इस अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, उसका भी पूछ लिया जाता है। इस किताब जो लिखी थी वो किस किताब है? ये किताब जो, उसका नाम क्या था? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये नाम की एक बुक लिखी थी किन्होंने? अरस्तु ने। ये पूछ ली जाती है। और एक थियोफ्रास्टस ने भी एक बुक लिख डाली थी, इनका भी एक किताब है, किताब इनकी भी एक बुक है, उन्होंने क्या नाम दिया था उसका? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये नाम की किताबें इन्होंने लिखी थी। ये किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है। एक थी कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, और एक थी कौन सी? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। मतलब कि जीव जंतुओं का इतिहास नाम की एक बुक थी जो अरस्तु ने लिखी थी। ऐसे पेड़ पौधों का जो इतिहास है, वनस्पति के बारे में जो इतिहास है, कौन कौन सी जातियां हैं, कौन सी कितनी प्रजातियां हैं, क्या क्या किस तरीके से रहती हैं, उनके आवास, हैबिटेट्स, क्या न्यूट्रिशन लेती हैं, सब चीजें इनके अंदर लिख डाली थी इन्होंने। ठीक है जी, वो कौन सी बुक में? वो लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ये किताब का नाम है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, सामान्य विज्ञान का। ये सामान्य विज्ञान की उत्पत्ति जो है, ये कहां से उत्पन्न हुआ है? वो हुआ साइंसिया से। साइंसिया का कहां से आया है? लैटिन भाषा का वर्ड है ये, हमारे लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जानना, या किसी चीज के बारे में स्टडी करना है, जानना। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो मतलब कि इसमें कौन आता है? नेचर में हम जहां रहते हैं वो क्या है? प्रकृति है। जहां पे हम लोग रह रहे हैं वो प्रकृति है। उस प्रकृति के बारे में क्रम अनुसार, मतलब एक के बाद में एक सीक्वेंस वाइज उस चीजों को जानना, वो क्या कहलाता है? सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब देखो इसके 3 पार्ट थे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इनको हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये हमने इनके बारे में जाना है। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछता है। जनरल साइंस जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछने को मिलती है। ठीक है जी, तो अभी हम नेक्स्ट, ये बिल्कुल प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लगातार कंटिन्यूटी में हमारी क्लास आती रहेगी। जिस विद्यार्थियों को भी अगर जनरल साइंस पढ़ना है, रेगुलर जुड़े रहें। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, हमारा एक चैनल और है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।